Anthopsyropsida or hornworts. This group of bryophytes differ in many respects and is slightly advanced than Bryopsida and Hepaticopsida. पहले हमने जो है वो ब्रायोप्सिडा को और हेपेटिकोप्सिडा को डिस्कस किया, लेकिन ये दोनों ऐसे हैं जो कि वाटर के नज़दीक रहते हैं, जबकि जब हम इसे डिस्कस करेंगे तो ये टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट के नज़दीक ज़्यादा रहना पसंद करते हैं. द गैमेटोफाइट इज़ हाईली लूब्ड एंड इरेगुलर इन आउटलाइन. जो गैमेटोफाइट है वो हाईली लूब्ड है और इरेगुलर है आउटलाइन में, एक्सेप्ट फॉर अ लिटिल अर्ली स्टेज ऑफ डिवेलपमेंट. बजाय इसके कि सिर्फ वो अर्ली स्टेज ऑफ डिवेलपमेंट के. द स्पोरोफाइट इज नॉट डिपेंडेंट अमॉन गैमेटोफाइट फॉर नरिशमेंट एंड प्रोटेक्शन. जो लास्ट टू केसेस थे ब्रायोप्सिडा और हेपेटिकोप्सिडा, दोनों सूरतों में जो स्पोरोफाइट था वो डिपेंडेंट था गैमेटोफाइट पर नरिशमेंट के लिए और प्रोटेक्शन के लिए. बट इन एंथोसिरोप्सिडा ये दोनों जो है नरिशमेंट और प्रोटेक्शन इसके लिए डिपेंड नहीं कर रहा है गैमेटोफाइट पर. एंथ्रीडिया एंड आर्चिगोनिया आर पार्शली संकन इन द गैमेटोफिटिक टिश्यू. यानी कि ये एक झूठे तरीके से इसके अंदर डूबे हुए होते हैं गैमेटोफिटिक टिश्यू के अंदर. द स्पोरोफाइट एग्जिबिट मैनी एडवांस्ड कैरेक्टर्स ड्यू टू विच इट कैन थ्राइव बेटर ऑन लैंड एज कम्पेयर टू अदर ग्रुप्स. जो स्पोरोफाइट है वो एग्जिबिट करता है एडवांस करेक्टरिस्टिक्स को, जिसकी वजह से ये जो है दूसरे ग्रुप्स के मुकाबले में बेहतर तौर पर ज़मीन पर पाई जा सकती हैं. द स्पोरोफाइट हैज़ स्टोमेटा एंड क्लोरोप्लास्ट इन द एपिडर्मिस. इसके अंदर स्टोमेटा भी है और क्लोरोप्लास्ट भी मौजूद है एपिडर्मल टिश्यूज़ के अंदर. एंड दस कैन फोटोसिंथेसाइज इट्स ओवन फूड रादर देन ऑब्टेनिंग इट फ्रॉम गैमेटोफाइट. तो जब इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट ही मौजूद है, स्टोमेटा मौजूद है, तो ऑटोमेटिकली फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस इसके अंदर हो सकता है. जब फोटोसिंथेसिस के प्रोसीजर के ज़रिए से ये अपनी खुराक खुद भी बना लेंगे तो गैमेटोफाइट पर ये डिपेंडेंट नहीं होंगे. इट आल्सो हैज़ अ वैक्सी क्यूटिकल टू चेक एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर. आपको पता है कि जो क्यूटिकल है उसका बेसिक पर्पस होता है एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर को कंट्रोल करना. तो जब वैक्सी क्यूटिकल लेयर इसके जो है सराउंडिंग में मौजूद है तो एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर जो है वो कंट्रोल हो जाता है इसमें. फर्दर मोर एट द जंक्शन ऑफ फुट के मुकाम पर एंड स्पोर प्रोड्यूसिंग रीजन या फिर स्पोर प्रोड्यूसिंग रीजन पर देयर इज अ बैंड ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज. इनके अंदर जो है वो एक्सेसिव अमाउंट में मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज मौजूद हैं. This tissue keeps on adding cells towards the spore producing region during the formation. क्योंकि spore producing region जो है वो basically cells की enlargement है, इसीलिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो हैं वो सेल्स की लेंथ में इजाफा करते जाएंगे मैचुरेशन में एंड डिस्पर्सल ऑफ स्पोर्स फ्रॉम द अपोजिट एंड. और दूसरी साइड से जो है ये डिस्पर्सल ऑफ स्पोर्स में भी हेल्प करेंगे. ड्यू टू द फास्ट ग्रोथ रेट ऑफ दिस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ये एक फास्ट ग्रोथ रेट है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज का. द स्पोरोफाइट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग इन लेंथ फॉर एन इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम. तो लामहदूद वक्त के लिए जो है वो स्पोरोफाइट के साइज में इजाफा होता रहता है. ड्यू टू दीज करैक्टर्स, इन खसूसियात की वजह से द स्पोरोफाइट कंटिन्यू टू सर्वाइव एज सच इवन आफ्टर द डेथ एंड डिके ऑफ द गैमेटोफाइट. तो क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है स्पोरोफाइट, इसलिए अगर गैमेटोफाइट जो है वो डिके हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, तो उसके बावजूद भी काफ़ी अरसे तक जो है वो सर्वाइव कर सकता है. वन गुड एग्जाम्पल ऑफ एंथोसिरोप्सिडा इज एंथोसिरोस. तो एंथोसिरोप्सिडा की बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? एंथोसिरोस, विच इज़ आल्सो फाउंड इन द हिली एरियाज ऑफ पाकिस्तान, जो पाकिस्तान की हिली एरियाज में पाए जाते हैं. अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ये देखें कि फुट रीजन है. अभी हमने जिक्र किया कि फुट रीजन और स्पोर फॉर्मिंग जो जंक्शन है, इन दोनों पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज एक्सेसिव अमाउंट में पाए जाते हैं. ये जो बेसिक रीजन है ये है सीटा. ये रीजन इसका गैमेटोफिटिक रीजन है. यहाँ पर स्पोर्स प्रोड्यूसिंग जंक्शन है, कैप्सूल मौजूद है इसके अंदर एंड देन स्पोर सैक इसके अंदर मौजूद है.